अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। हर दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारतीय मीडिया का वतीरा। हिंदुस्तान टाइम्स ने भारतीय चाल का भांडा फोड़ दिया। अखबार के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट ने पाक स्पॉन्सर्ड टेरर ट्वीट्स का शोषा छोड़ दिया। वाकई के 30 से 60 मिनट में बीजेपी लीडरान ने ट्वीट्स कर दिए, भारत दुनिया को सबूत का एक टुकड़ा दिखा दे, दिफाई माहिरीन का चैलेंज। पहलगाम हमले के हवाले से श्रीनगर के रिहायशी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। फॉल्स फ्लैग हमले पर एक कश्मीरी ने अहम तरीन सवाल उठा दिए। श्रीनगर के रिहायशी का कहना है कि ये हुकूमत की नाकामी है, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी है। छोटे से मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौज है। हमले के वक्त वो कहाँ थी, क्या कर रही थी? हमला पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर मुबैना हमला। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा किया गया। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से हटाना चाहता है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमेरिकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे थे। LOC पर 2 दहशतगर्द हलाक करने का भारतीय झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल 2025 को LOC के इलाके सजीवर में मुबैना कार्रवाई की हकीकत से मकामी रहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं। निहत्थे अफराद को शहीद करना भारतीय फौज का वतीरा और जुल्म है। दोनों बुजुर्ग को दहशतगर्द कहकर शहीद करना सरासर नाइंसाफी है। सजीवर के रहायशियों की गुफ्तगू। पाकिस्तान का मकबूजा जम्मू कश्मीर में 27 सयाहों की हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का हलाकतों पर अफसोस और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का भी इजहार। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। सिख रहनुमा ने अपने पैगाम में कहा कि हिंदुओं का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ का मंसूबा था। नायब अमरीकी सदर के दौरे के दौरान इस जाली ऑपरेशन के जरिए आलमी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम में बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना कन्वीनर मुक़र्रर। कारकर्दगी कमेटी FBR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताइज का तज्ज़िया करेगी। विफाकी इदारों के लिए मयारी जांच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। केनाज के मामले पर वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुतवक्किल मुलाकात की खबरों की तरतीब। ज़राए के मुताबिक मुलाकात आज या कल होने का इम्कान था। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात के हवाले से तरदीद कर दी। कहा, वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात तय नहीं हुई। JUI का 27 अप्रैल को लाहौर और 11 मई को पेशावर में फ़लस्तीनियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मिलियन मार्च का ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी में जंगी जराइम की पुष्ट पनाही की जा रही है। हुकूमत और रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके। KP बलोचिस्तान में मुसल्लह ग्रोह दंदनाते फिर रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी अब तक सिफर है। कौम को शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की जरूरत है। कराची में बिलावल हाउस सियासी और मौशी सरगर्मियों का मरकज बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सदर PP शोबे खवातीन फरियाल तालपुर समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने मुलाकात की। मुल्की हालात, मौशी इस्लाहत और अवामी मसाइल पर तफसीली मशावरत की गई।
स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का वज़ीर आज़म से मुतनाज़ा नहरी मंसूबे के मसले को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा। कहते हैं पानी का मसला पूरे मुल्क का है, सिंध को पहले ही पानी की किल्लत का सामना है। मुतनाज़ा केनाल मंसूबा सिंध को नामंजूर है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुज़ाकरात ही मौजूदा मसाइल का हल हैं। दरियाए सिंध पर मज़ीद नहरों की तामीर सिंध के पानी पर डाका और सूबे के अवाम के साथ ज्यादती होगी। IMF ने पाकिस्तान की मौशी शरह नमू पेशगोई कम करके 2.6% कर दी। IMF ने अमरीकी सदर के तिजारती टैरिफ के इकदाम की वजह से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी इक्तिसादी नमू को भी तब्दील कर दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया। वज़ीर खजाना का आलमी बैंक के 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में IMF के मौसम बहार के इजलास के मौके पर आलमी बैंक के जनूबी एशियाई नायब सदर से मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर जल्द ही अमल दरामद और मखसूस शोबों में मुकम्मल किए जाने वाले मंसूबे जल्द तय करने की जरूरत पर जोर। दरियाओं में आने वाले सैलाबी पानी के इस्तेमाल पर किसी डिक्टेशन की जरूरत नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है कि सिंध को पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर एतराज करने का हक नहीं। ज़ेरे गौर केनाल मंसूबे में सिर्फ सैलाबी पानी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी कोई नहर तामीर नहीं हुई मगर इत्तफाक राय की कोशिश की जा रही है। मज़ाकरात धमकियों से नहीं बातचीत से आगे बढ़ते हैं। गन पॉइंट पर पोलियो के खतरे नहीं पिलवाना चाहता। पाकिस्तान हेपेटाइटिस की बीमारी में नंबर 1 मुल्क बन चुका। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं पोलियो वायरस सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाकी रह गया है। दुआ है अफगानिस्तान में पोलियो हमारे साथ ही खत्म हो। गाजा में इस्राएली फौज की जारियत का सिलसिला जारी। पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद, एक बच्चा भी जलकर शहीद। 2 रोज के दौरान इस्राएली बमबारी से 32 जान से गए। सऊदी अरब में भीख मांगने और दीगर जराइम में मुलव्विस 4300 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मंसूख। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास में इंकिशाफ। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान से कोई फेक पासपोर्ट पर सफर नहीं कर सकता। गुजरांवाला में FIA की कार्रवाइयां। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलव्वस 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान से 5 शहरियों से लाखों रुपए बटोरे थे। पुलिस यूनिफॉर्म में टिकटॉक बनाने वाले एहलकारों अफसरान की शामत आ गई। वर्दी में जाती तशहीर या फनी वीडियोस बनाने वाले एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला। पाबंदी के बावजूद मुतादिद पुलिस एहलकारों की जानिब से वर्दी में वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी। लाहौर पुलिस ने साइबर पेट्रोलिंग यूनिट कायम कर दिया। एहलकारों की निगरानी शुरू। सोने की कीमत में हैरत अंगेज कमी। फी तोला सोना 11,700 रुपए सस्ता होकर 3,52,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,031 रुपए सस्ता होकर 3,01,783 रुपए का हो गया। वो किसी एक जमाने के लिए नहीं बल्कि हर जमाने के लिए है। दुनिया के सबसे बड़े ड्रामा निगार, मुसन्निफ और शायर विलियम शेक्सपियर का आज यौम पैदाइश। शेक्सपियर के ड्रामों का हर जुबान में तर्जुमा किया गया। दुनिया की हर लाइब्रेरी शेक्सपियर की तसानीफ के बगैर अधूरी मानी जाती है। सिर्फ 52 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1616 को मुख्तसर अलालत के बाद शेक्सपियर का इंतकाल हुआ। और रूबदार शख्सियत, बड़ी बड़ी मूछें, चेहरे पर भोलापन, आवाज ऐसी कि सुनने वाला सुरों के जादू में जकड़ जाए। फिल्म मुगल आजम के तानसेन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आज बरसी। उस्ताद बड़े अली खान
मुगल आजम ने दौरे राग गाए एक गाने का मुआवजा 25,000 रुपए वसूल करते थे।